हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रतिज्ञा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मानव पाचन तंत्र की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जब हम भोजन को मुख में रखते हैं तो मुख में पाए जाने वाले दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है। मुख में ही 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कर्णपूर्ण ग्रंथि कान के नीचे पाई जाती है, संख्या में 2 होती है। उपजीव्य ग्रंथि जीभ के ऊपर पाई जाती है, संख्या में 2 होती है। अधोहानु ग्रंथि चिन्ह में पाई जाती है, संख्या में 2 होती है। अगर इनकी टोटल संख्या देखी जाए तो इनकी टोटल संख्या 6 होती है। जोड़े में देखी जाए तो ये 3 जोड़े होती हैं। लार ग्रंथियों से लार रस स्रावित होता है, भोजन में जाके मिल जाता है और भोजन को लसलसा बना देता है। लार में ही टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट को मंड यानी कि शर्करा में बदल देता। उसके पश्चात भोजन कीपनुमा भाग ग्रसनी में आ जाता है। ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रसनी के बाद भोजन श्वासनाल से गुजरकर ग्रासनाल में आ जाता है। श्वासनाल से जब भोजन गुजर रहा होता है तो श्वासनाल के मुख पर एपिग्लास्टिक नामक ढक्कन श्वासनाल को ढक देता है ताकि भोजन श्वासनाल में ना पहुंच पाए। भोजन जब ग्रासनाल में आता है तो ग्रासनाल में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रासनाल की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें स्वतः ही फैलने तथा सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। ग्रासनाल को हम ग्रसिका भी कहते हैं। जब फैलने तथा सिकुड़ने का गुण पाया जाता है तो भोजन स्वतः ही नीचे की तरफ आ जाता है। ग्रासनाल से भोजन आमाशय में आ जाता है। आमाशय की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। आमाशय में ही जठररस पाया जाता है और जठररस में 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला होता है रेनिन, दूसरा पेप्सिन, तीसरा जठर लाइपेज। रेनिन क्या कार्य करता है? रेनिन दूध की प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन क्या कार्य करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा प्रोटियोजेज में परिवर्तित कर देता है। तीसरा जठर लाइपेज। जठर लाइपेज क्या कार्य करता है? जठर लाइपेज या 20% वसा का पाचन करता है। यह वसा को बसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। आमाशय में ही एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कार्य क्या करता है? ये भोजन को सड़ने से बचाता है या रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। आमाशय के फैलने तथा सिकुड़ने के गुण के कारण आमाशय में भोजन की लुगदी बन जाती है और उस लुगदी को हम क्या बोलते हैं? काइम। इसके पश्चात भोजन सी के आकार की गृहिणी में आ जाता है। गृहिणी में 2 प्रकार के पाचक रस आके मिलते हैं। एक तो हो गया अग्नाशयी रस और दूसरा होता है पित्ताशयी रस। पित्ताशयी रस यानी कि जो पित्तरस जो होता है उसका निर्माण पित्ताशय में होता है। एकत्र कहाँ होता है? यकृत में एकत्र होता है। जब भोजन गृहिणी में आता है तो पित्तरस यकृत से निकलकर भोजन में आके मिल जाता है। पित्तरस कार्य क्या करता है? पित्तरस वसा का पाचन करता है, यानी कि वसा का इमल्सीकरण कर देता है। वसा को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में डिवाइड कर देता है। अब हम बात करते हैं अग्नाशयी रस की। अग्नाशयी रस यानी कि जो अग्नाशय में बनता है और जब भोजन गृहिणी में आता है तो अग्नाशयी रस से निकलकर ये गृहिणी में आके भोजन से मिल जाते हैं। तो अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला तो होता है एमाइलेज, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, उसे मंड यानी कि शर्करा में बदल देता है। दूसरा होता है लाइपेज, यह बची हुई 80% जो वसा होती है उसका पाचन करता है या वसा को वसी अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। तीसरा होता है ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। इसके पश्चात जब भोजन का पाचन गृहिणी में हो जाता है, गृहिणी के बाद भोजन आ जाता है छोटी आंत में। अगर हम छोटी आंत की लंबाई की बात करें तो छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर लंबी। छोटी आंत के भीतरी सिरे पर उंगली के समान उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को हम रसांक या बिलाई कहते हैं। छोटी आंत में 3 तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला होता है इरेप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन जो होती है पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड तथा प्रोटीएजेज को अमीनो अम्ल में बदल देता है, यानी कि प्रोटीन को उसके सरलतम अणु में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद में कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, यानी कि माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज का पाचन करके उसे ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदल देते हैं। तीसरा होता है आंतरीय लाइपेज।
आंतरिक लाइपेज क्या कार्य करता है? यह जो शेष बची हुई वसा होती है उसको वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। छोटी आंत में जो रसांकुर पाए जाते हैं वो भोजन का पाचन करते हैं। छोटी आंत में ही लगभग भोजन का पाचन हो जाता है। शेष बचा हुआ भाग जो व्यर्थ पदार्थ होता है और जल होता है वो आके बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत की लंबाई 2 मीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है। बड़ी आंत में भोजन का किण्वन तथा सड़ाव होता है। यहाँ पर अपचित भोजन से जल अवशोषित कर लिया जाता है और जो अर्ध ठोस मल होता है उसको गुदा मार्ग से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। यहाँ पर हमारे भोजन का पाचन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।